Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a vessel of volume 7.5 liter containing a mixture of ideal gases at temperature 300 Kelvin. V1 is equal to 0.1 moles of oxygen, V2 is 0.2 mole of nitrogen and V3 is equal to 0.3 mole of carbon dioxide. Assuming that gases to be ideal, find the mean molar mass of the given mixture which enters the equation PV is equal to small m by m into RT, where m is the mass of the mixture. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर मीन मोलर मास के यहाँ पर करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मीन मोलर मास। मीन मोलर मास की, क्योंकि यहाँ पर हमारी गैसेस का एक मिक्सचर है, हमारी गैसेस के यहाँ पर मिक्सचर है, यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर मिक्सचर है। ओके, तो देखिए मीन मोलर मास होता क्या है। मीन मोलर मास को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए जैसे आपके पास के यहाँ पर तीन गैसेस हैं, तो इसका जो टोटल यहाँ पर क्या होगा, जिसका टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ द मिक्सचर। ये क्या हो जाएगा आपका मास ऑफ द मिक्सचर, जो आपका मिक्सचर है उसका टोटल मास डिवाइडेड बाय द मीन मोलर मास, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका मीन मोलर मास के यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाय आवर मीन मोलर मास। ओके, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले का क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, देखिए आपका नंबर ऑफ मोल्स होता क्या था, वैसे नंबर ऑफ मोल्स आपका होता क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। ओके, ये क्या होता था, दिस इज अवर ये फॉर्मूला किसके लिए होता था, ये हम फॉर्मूला किसके लिए यूज करते हैं, हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन में जो हमें डेटा गिवन है हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया कि एन आपका क्या V1 इज इक्वल टू 0.1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये V1 को हम यहाँ पर N1 से डिनोट कर लेते हैं। ओके, N1 क्या कर रहा है, आपका नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, N1 कितना आपका 0.1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन का आपका मोलिकुलर मास कितना होता है, ऑक्सीजन का आपका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है, देखिए ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32। ओके, ऑक्सीजन गैस के लिए फाइंड आउट करें तो कितना हो जाएगा आपका 32 ग्राम पर मोल। ओके, ये आपका आ गया ऑक्सीजन के लिए। N2 आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, देखिए 0.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि 0.2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा 14 इंटू 2 कितना 28, कितना हो जाएगा आपका 28 ग्राम पर मोल। ओके, अब देखिए सिमिलरली हमसे किसका हो रहा है, हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.3 गिवन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है आपका 44 ग्राम पर मोल। 44 कैसे हो जाता है, CO2 होता है, कार्बन का 12 हो गया प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 प्लस 12 कितना होगा आपका 44। ओके, तो हम यहाँ पर से इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पर मीन मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो मीन मोलर मास की देखिए डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। ओके, मीन मोलर मास को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मास ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का मास लिख सकते हैं, मास ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइडेड क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ये आपका सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम यहाँ पर से ऐसे लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर एवरेज मॉलिक्यूलर मान या फिर मीन मोलर मास कैलकुलेट करना है। मास ऑफ द मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके, देखिए मास हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। मास क्या होगा यहाँ पर, मास को हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स इनटू ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ओके, ये आपका क्या दे सकता है, ये हमें क्या देगा यहाँ पर, मास हमें यहाँ से इससे ऐसे पता चलेगा। ओके, तो देखिए मास ऑफ द मिक्सचर, सबसे पहले हमें मास किसका फाइंड आउट करना है, हम सबसे पहले ऑक्सीजन का मास लिखते हैं प्लस ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए मास ऑफ मिक्सचर के लिए हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस ऑफ और M3, ये तीनों का मासेस आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब M1 को क्या लिख सकते हैं, M1 को हम लिख सकते हैं N1 इंटू ऑफ मोलिकुलर वेट प्लस N2 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ 2 प्लस N3 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। ओके, हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ पर ऐसे ऐड कर लिया। ओके, तो ये क्या गिवन देगा, ये आपको क्या दे देगा, दिस विल गिव अस द मोलर मास। ये आपको क्या देगा, आपको मोलर मास यहाँ से फाइंड आउट करके आ जाएगा। ओके, अब देखिए कैलकुलेट करते हैं। N1 की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में 0.1 है, इंटू M1 मोलर मास कितना आपका 32 प्लस N2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.2, इसका मोलर मास कितना आपका 28 क्वेश्चन में गिवन है, प्लस N3 कितना है 0.3, इसका मोलर मास कितना आपका 44 क्वेश्चन में गिवन है। ओके, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 कितना होगा आपका 0.3 प्लस 0.3 कितना होगा 0.6। हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए M की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3.2 प्लस 0.28 इंटू 0.2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5.6 हो जाएगा। ओके, प्लस ऑफ ओवर 0.3 इंटू 44 कितना होता है आपका 13.2 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई
0.6 कितना गया डिवाइडेड बाय 0.6, इसको सॉल्व करिए देखिए। अब 268, 8 2 और 2 कितना होता है 0, ये 1 आगे आ गया, 3 1 4, 4 और 5 9, 9 और 13 कितना हो जाएगा आपका 22 डिवाइडेड बाय 0.6। ओके, अब यहाँ से हम m को क्या लिख सकते हैं देखिए, इसको दोनों साइड आपके कर लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका 220 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए, 6 3 जा 18, 18 4 बचेगा, 6 30 सिक्स, 6 इंटू 6 36 हो जाता है, 4 बचेगा तो आपका 36.6 हो गया। ओके, ये आपका 36.4 आपका क्या मॉलिक्यूलर वेट है, तो उसकी यूनिट क्या आएगी आपकी ग्राम पर मोल। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, क्या आंसर है आपका 36.6 ग्राम पर मोल विल बी द मीन मोलर मास ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.